नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ऊंटों की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने आज विश्व ऊंट दिवस पर संदेश में कहा कि विश्व ऊंट दिवस पर हमें ऊंटों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करना चाहिए। इन रेगिस्तान के जहाजों को राजस्थान में बहुत महत्व दिया गया है और ये कई घरों का हिस्सा है। ऊंट आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। गहलोत ने कहा कि हमारे राज्य के पशु फलते फूलते हैं, हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी का सिलसिला जारी रखा। तेल कंपनियों ने इस साल औसतन हर तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। मंगलवार को साल की 54वीं बढ़ोतरी करते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा कर दिया था। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 104 रुपये 17 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म का रंग फिर से बदला जा सकता है। पूर्ववर्ती बीजेपी राज के दौरान स्कूली छात्रों के पोशाक का रंग बदला गया था। 4 साल बाद गहलोत सरकार एक बार फिर से इसका रंग बदलने की तैयारी कर रही है। इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक देने का ऐलान किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए सरकार अभी स्कूल नहीं खोलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोरोना काल की दूसरी लहर के कुछ कमजोर पड़ते ही एक के बाद एक घूसखोरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखते ही देखते सिर्फ 16 दिनों में प्रदेश भर से 27 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया। दूसरी लहर के बाद शहर अनलॉक हुए तो बाजार तो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं और सामान्य ग्राहकी की तुलना में 60% बिक्री ही हो रही है, लेकिन रिश्वत के मामले 200% बढ़ गए हैं। राजस्थान के लिए अच्छी खबर है कि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक पिछले दिनों इसके प्रस्ताव तैयार किए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने इन्हें एनटीसीए को भेजा था। इस पर सोमवार को हुई एनटीसीए की तकनीकी कमेटी के साथ बैठक में ये मंजूरी मिली। सेहत का ध्यान पहले कोरोना ने भी यही सिखाया, लेकिन राजस्थान की वर्तमान और पिछली सरकारों ने इसे कभी नहीं माना। राजस्थान में हेल्थ पर खर्च तो छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों से भी कम है। हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में ये तो आधा भी नहीं। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में एक व्यक्ति पर साल भर में मात्र 1706 रुपए ही खर्च किए जा रहे हैं, यानी प्रतिमाह 142 रुपए, और इसमें ही हेल्थ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की संचालन लागत भी शामिल है। हाड़ौती संभाग के किसानों के लिए खुशखबरी है। मानसून में खरीफ की बुआई में जुटे कोटा संभाग के किसानों के लिए अब डीएपी की कमी नहीं रहेगी। इलाके में डीएपी की किल्लत की खबरों की जानकारी सामने आने के बाद कोटा बूंदी सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में दखल दिया है। उसके बाद अब डीएपी के 2 रैक इफ्को से कोटा के लिए रवाना कर दिए गए हैं। आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत 10वीं के स्टूडेंट्स को 8वीं और 9वीं के एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर ही मार्क्स मिल सकते हैं। 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही होगा। सोमवार को जयपुर में मार्किंग कमेटी की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जो अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपे जाएंगे। इस कमेटी की मंगलवार को फिर से बैठक होगी। इसके बाद अंतिम फैसला हो सकता है। राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 2 अतिरिक्त सेट साड़ी अथवा स्थानीय पोशाक जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पोशाकों की खरीद के लिए 9 करोड़ 92 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान के सभी 62,020 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुल 2,48,080 साड़ियों अथवा पोशाकों के लिए प्रति इकाई 400 रुपए की दर से 9 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक व्यय होंगे। सभी पोशाकों पर पोषण अभियान का लोगो लगाना आवश्यक होगा। वर्तमान में कितने गोडाउन डीएनपी क्षेत्र तथा आसपास के वन्य क्षेत्र में हैं, इसकी ठीक जानकारी विभाग के पास नहीं है। अंतिम बार 2017 के मार्च माह में गोडाउन की गणना की गई थी। उसके बाद 2 साल लापरवाही में गुजर गए और 2020 तक 2021 में कोरोना संकट आ गया। विभाग का तर्क है कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए गोडाउन की गणना मार्च माह में की जा सकती है। ऐसे में वास्तविक संख्या जानने के लिए अब अगले साल मार्च माह तक फिर इंतजार करना होगा।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट के साथ 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा निःशुल्क मिलता है। अधिकांश पीएफ कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। क्षेत्रीय अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि सरकारी नियम की वजह से सभी कर्मचारियों के लिए पीएफ कटवाना अनिवार्य है। ऐसे में लोग बिना जानकारी के भी सैलरी से पीएफ का पैसा कटवाते रहते हैं। ईपीएफओ सदस्यों को इंश्योरेंस कवर की ये सुविधा कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में घातक कैसे बनी? तीसरी लहर रोकने के लिए आपसे सुझाव मांगे तो क्या देंगे? कुछ ऐसे ही सवाल राजस्थान लोक सेवा आयोग में RAS 2018 के साक्षात्कार के दौरान पूछे जा रहे हैं। 2 महीने बाद आयोग परिसर और इसके आसपास रौनक बनी हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण आयोग ने 19 से 30 अप्रैल और 3 से 7 मई तक के साक्षात्कार स्थगित कर दिए थे। राजस्थान में हल्की से मध्यम बरसात तो कहीं तेज हवाओं और धूल भरी आंधी का दौर मंगलवार को भी जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ बरसात की संभावना है, जो इन जिलों में कहीं कहीं अचानक से हो सकती है। केंद्र के अनुसार इसके बाद बुधवार से प्रदेश में इन गतिविधियों में कमी आएगी। सीबीएसई के स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अजमेर सहित सभी रीजन के स्कूल में गठित रिजल्ट कमेटी तय फॉर्मूले के अनुसार परिणाम तैयार करने में जुट गई है। सभी स्कूल को 23 जून तक विद्यार्थियों के 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों की जांच और अन्य कार्य पूरा करना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य और सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती के तहत AWS श्रेणी के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 16 अप्रैल 2021 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा और फीस में छूट देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत पुरुषों को 5 और महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।